जमीन पे पैर रखने के बाद जो गुरूर और तकब्बुर में घूम रहे थे वो अभी गली में घूमते हुए दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। जो घर हम ही बनाएंगे, इतना ही पैसा लगेगा, पानी हम ही काटेंगे, इतना पैसा लगेगा, रास्ता कच्चा रहे पक्का रहे चलना पड़ेगा, पानी मिले नहीं मिले, कनेक्शन ले ना ले, दादागिरी सहनी पड़ेगी। अब सब जमीन पे आ गए ना, अब इनको सबको वही कब्रिस्तान की मिट्टी जो चोरी की है 20 तारीख को तब्दील करने का वक्त आएगा। जो दफा है कर लेगा ना अजीज भैया, अजीज का है, उनको तब्दील करने का वक्त आए सियासती कारोबार से। कादर पैलेस में तकरीबन 15 साल बाद मैं बयान करूँ। 15 साल पहले 2009 में आगे के मोहल्ले पे हम गिड़गिड़ा के आपसे वोट मांगे थे कि मुमरा को तब्दील करेंगे, बदलेंगे। कल हमारे विधायक, हमारे पूर्व नेता जितेंद्र आवाड साहब ने कहा, बच्चों बोलो मुमरा बदला कि नहीं बदला? 2009 के पहले का मुमरा, अभी का मुमरा। आवाड साहब, मुमरा जो बदला है रास्ता पानी, लाइट तो हमने बेचे ने, रास्ता पानी, पाइपलाइन, गटर, ये आपकी मेहनत नहीं है, ये आवाम मुमरा कौसा की जिन्होंने नगर सेवक चुन के दिया था, और जो नगर सेवक के तिजोरी के नजदीक बैठा हुआ नजीब भाई और उसके साथियों, उनकी मेहनत है, आपका लेन देन नहीं है। क्योंकि आवाम ने आपको महाराष्ट्र के सदन में भेजा था, वहां से आपने पैसा नहीं लाया, ये आवाम ने जिनको थाने महानगर पालिका में भेजा था उनके पैसे से हुआ है। तो गुमराह मत करो, आंख खोलने वाले मुजाहिद आपके बीच में आ गए हैं। मुझे बताइए, हमने दुआ दी उनको, दिन रात एक करके मेहनत की, सब सबके सभी प्लेटफॉर्म पे जो है साथ में थे मेरे। कलवा ने उनको नाकारा था, यहां से जीतने वाले थे राजन के लिए, हमने मेहनत करके उनको 27,000 से जिताया। 27,000 की लीड थी और 16,000 से जीते। शाह साहब, ये जफर भाई सब अपोजिशन थे हमारे से। अरे मेरे काटे का पत्थर भी डाले 4 लाख के थे। मगर मुझे बोलिए, एहसान किए थे आपने? आपको पता है आपके वोट की कीमत क्या होती है? जब आप वोट देते हैं ना, और अल्लाह जब आपको आपके दुआ और वोट के जरिए कामयाब करता है, तो हमको इज्जत मिलती है, हमको शोहरत मिलती है, हमको शहरों में नाम मिलता है, हम टीवी पे आते हैं, सब जगह पे हमको सलाम मिलती है। तो हम वो वोट के कर्जदार होते हैं। हमारा फर्ज होता है कि जो मेरे माँ बहन भाई और नौजवान और जो आवाम ने हमको जीत के दिया है, उसका मसला हल करे, उसकी खिदमतगार बन के खिदमत करे। फातिमा पा, रजिया पा, ताहिर मियां, मुझे बताइए, यहाँ मीटिंग लगाने को आपको दबाव आया था कि मीटिंग मत लगाओ? लोग भी आए होंगे, मत जाओ। आपने वोट, लाइट, पानी, खिदमत करने को दिया है कि आपने वोट आपका ज़मीर गिरवी रखने को दिया है? अरे हम तो सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं। ये कौन होते हमको गुलाम बनाने वाले? ये उठ या बैठ वहां। आपने वोट दिया, उसके बदले में मिला क्या? टोरेंट। मिला क्या? टोरेंट। आज कल आपका लाइट का कितना यूनिट आता है बिल आपको पता है? 5,000 में। यूनिट किसको बढ़ा है? यूनिट कितना यूनिट आता महीने का? 200, 300, 400।
बताइए कितना? इनका 350 यूनिट आता है भाई साहब। 350 यूनिट का जब आप हर पैसा भरते ना, सुनिए गौर से, और जो मुखालिफत पे तुतारी बजा रहे ना, कान दुखा रहे आवाम का, तुतारी बजा बजा के वो भी सुनिए, गौर से सुनिए। पुरावे के साथ नजीब मुल्ला आपके सामने बयान कर रहा है। अच्छा वो चिल्ला में अल्लाह माफ करे, उसको बनाना है। 350 जिसका यूनिट आता है उसका बिल कितना आता है? 350 का 4 से 5,000। हर महीने जो 5,000 रुपया आपका 4,000 रुपया बिल आता है, 360 रुपया उसमें से मिस्टर परसेंटेज को जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके घर में जो लाइट चलती है, जिससे आपका जेब चल रहा है, आपका दिल चल रहा है कि कौन से शख्स को मैंने चुन के दिया, उसके जेब में परसेंट जो है वो 60 पैसा हर महीने का यूनिट के पीछे जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उस दौर का एमएससीबी अधिकारी बोल रहा है जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। हमने उसको फोन करके पूछा, उसने वही भी पुख्ता दिया कि मैंने जो कहा, मैं एमएससीबी का अधिकारी था, मैंने जो कहा वो सच कहा। आपका कर्ज हमारे पे, आपने हमको जिता के दिया, तो मुझे आपको टोरेंट लाने के टोरेंट भगाना चाहिए था कि टोरेंट के सुल में आपने हमें पाकिट लेना चाहिए था। क्या लेना चाहिए था? भगाना लेना चाहिए था, पाकिट लेना चाहिए था। तो मुझे बताइए, जो आज कौम का रहनुमा बन के घूम रहा है, स्टेज पे हदीस की बात, दीन की बात, दुनियाई कामों को छोड़ के रामगिरी बाबा, विशालगढ़ और अलग अलग बातों में बात कर रहा है, बीजेपी के नाम पे लगा रहा है, वो आपका जेब काट रहा है। मुझे बताइए कि टोरेंट भगाना है कि नहीं? जो आपके सामने आज आपका बेटा, आपका भाई कह रहा है, अल्लाह को गवाह रख के कहता हूं कि हम टोरेंट भगाएंगे। मैंने तो ऑफिस भी डाला हूं, पिछले आमदार की ऑफिस किधर है आपको पता है? नहीं है। हमारी ऑफिस से आप आके पूछ सकते हैं, बेटा भाई बता टोरेंट भगाने वाला था, क्या हुआ? आप पूछ सकते ना। अरे मेरे भाई, बुजुर्ग, चाचा, अब्बा जैसे रिश्ता, नमाज में जुम्मा की नमाज को भी पकड़ के पूछ सकते ना। 3 जुम्मा नहीं पढ़ा तो इस्लाम से खारिज हो जाऊंगा, पढ़ना ही है। मैं तो फजर नमाज पढ़े बगैर निकलता नहीं हूँ, तो मस्जिद को तो पकड़ सकते हैं। किसी के मैयत में शरीक हुआ तो पकड़ सकते हैं, किसी के वली में या निखे में शरीक हुआ तो पकड़ सकते हैं। इनको कहाँ पकड़ेंगे? बंगले में? हाँ, चांद पे, नाथ पे नहीं, चांद पे जाना पड़ेगा। आज मेरे माँ बहनों को पूछना है कि टोरेंट का बिल भर भर के आपकी जेबें खाली हुई चाचा, हुई क्या नहीं? और वो 4 करोड़ से 106 करोड़ पे पहुंच गए। आप सोचिए, हाँ हमने गलती की, काम करने वाला ही गलती करता। हमने 2009 में सिपे सालार बन के दिन रात एक करके आपके आगे इल्तिजा की कि एक इंसान से उम्मीद थी कि ये कुछ करे, पर उम्मीद टूटते गई। और ये वक्त आया कि हम सब ने मिलके, जो मेरे साथी थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का निज़ाम देखो कि जिनके सहारे मुमरा के रास्ते गलियों में घूम के, जिनसे मैंने वोट लेकर उनको जिताया था, आज वो सब टीम मेरे साथ ही मुझे जिता रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। पर एक बात याद रखिए कि जिनको हमने जिताया था, हमने बेड़ा उठाया, हम दूसरे का कंधा वापरते नहीं कि खुद ही उसको शिकस्त करें। आप मुझे बताइए कि आज के दौर में
कब्रिस्तान के मामले में आज जो घर है, किसी का बड़ा घर है, किसी का छोटा है, आखिरत का घर हमारा कब्र होते है, कब्र है कि नहीं? घर छोटा रहे चलेगा, कब्रिस्तान में तफ्तीन अच्छी होनी चाहिए, ये हमारे इस्लाम में सिखाया है, हाँ या ना? तो मुझे बताइए, जो कब्रिस्तान चोरे, जो मट्टी चोरे, उसको वोट दोगे आप बीजेपी से डर से? है ना? और ये मैं नहीं कहता हूं, ये उन दो लोगों के बबलू टपलू कहते हैं आपस में, एक कहता है मेरी बिल्डिंग का और एक कहता है हाँ चोरी किया तो किया, तू कौन, क्या किए इनका तुमने? और आज वो वोट मांगते फिर रहे, शर्म आनी चाहिए थी। वो पैसा भी आपने नहीं लाया, वो हमारे नगर सेवकों का पैसा था। और मैं आपको एक बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि हम शहरिया के मामले में, इस्लाम के रूल्स के मामले में हम कभी कोई तड़जोड़ नहीं करते। जहाँ कब्रिस्तान दिया गया था, बिल्डिंग की लालच में, टक्केवारी की लालच में कब्रिस्तान को दूसरी जगह लेकर गए, वहाँ एक बिल्डिंग खड़ी हो रही है। इस्लाम में हमारा क्या कहा गया है? जो जमीन जो चीज के लिए मुकर्रर की गई है, कब्रिस्तान और मस्जिद, उसकी जगह को हटाया नहीं जा सकता है, उसका फतवा लेना चाहिए। और जो जमीन थाने महानगर पालिका में नगर सेवकों ने कानूनी तौर पे मुकर्रर की, जिसके ऊपर धप्पा महाराष्ट्र सरकार ने लगाया कि ये जमीन के ऊपर नया कब्रिस्तान आएगा, तुम कौन थे वो कब्रिस्तान कीचड़ में ढकलने वाले? तुम कौन थे जिन्होंने हमारे तफ्तीर के बाद मैयत बहने के लिए रखने वाले? तुम कौन थे टोरेंट की दलाली खा के हमको लूटने वाले? बच्चों को प्लेग्राउंड में मगर बेफिक्र मत कीजिए। हम आज तक आपने वोट नहीं दिया, आज तक आपने तय नहीं किया कि वोट किसको देंगे। अल्लाह आपको मदद फरमाए कि आपके राह में सही दिए कि आपके भाई और बेटे के लिए वोट देंगे। मगर उसके पहले मेरा फर्ज बनता है, हमारी टीम का फर्ज बनता है कि अल्लाह ताला ने हमको कुव्वत, सीरत, सूरत और सलाहियत से नवाजा। हमने आपका वोट लेने के पहले सरकार का दरवाजा खटखटाया है और 7 करोड़ रुपए कब्रिस्तान के मट्टी के लिए लाया, उसमें से 2 करोड़ का अमृत नगर का है। क्या हमारी मट्टी जो तफ्तीन मैयत हो रही है उसमें बेहुरमती ना हो जाए, अच्छे से मैयत जाए? तो मुझे बताइए, जो बच्चा समझ के आपके काम कर रहा है, स्कूल के लिए पैसा ला रहा है, टीचर ला रहा है, पानी के मसले हल कर रहा है, वोट लेने के पहले, तो आपका वोट लेकर कर्जदार होके कितना काम करेगा? करूंगा ना? तो आज मुझे बताइए कि ये मोहल्ले के अंदर जो गुमराह किया जा रहा है, ताहिरिया, रजियापा, फातिमापा, किसी को लगता है कि कादर पैलेस मेरी मक्तेदारी है, तुम 5 चबाते रहो, मक्तेदारी हम लेके जाए। और जो जितेंद्र आवाज जी साहब कहता था, आप कहते हैं अजीत पवार मर्द होता तो घड़ी निशानी न लेता, मैं तुम्हारी मर्दानगी निकालूं इतिहास की तो गोलियां बाहर निकल पड़ेगी, इसके लिए मेरा मुंह मत खोलने लगा। तुम्हारी मर्दानगी कहाँ तक है और किधर तक है यह हम सब जानते हैं। तो बराए मेहरबानी अपनी जबान पे लगाम दो। यहाँ की आवाम को महाराष्ट्र के चाचा भतीजे नहीं सुनना है, यहाँ की आवाम को सुनना है टोरेंट क्यों लाया। यहाँ की आवाम को कोई खानदानी इख्तिलाफात सुनना नहीं है, यहाँ की आवाम को सुनना है कि मट्टी की चोरी हुई कब्रिस्तान क्यों तब्दील करके हमारे जज्बात से खेला है। यहाँ अरे चाचा भतीजे की स्टोरी नहीं सुनना है। यहाँ जब कुर्बानी करते वक्त, जब यहाँ कुर्बानी रास्ते पे होती है, जो होती है गंदगी होती है, बेहुरमती होती है, जो स्लॉटर हाउस अभी तक क्यों नहीं आया, स्कूल अच्छी क्यों नहीं हुई, लाइब्रेरी क्यों चाल जैसी दिया, हॉस्टल किधर है, टोरेंट भगाने का 19 के पहले वादा था,
वोट लेकर गया, 2.5 साल अल्लाह ने देखो मंत्री बना के रखा। जब टोरेंट आया 1 मार्च 2020 को, तो आपके विधायक जितेंद्र रावत साहब यहाँ मंत्री थे, तो टोरेंट को क्यों नहीं रोका? जब आवाम टोरेंट के खिलाफ उतरी तो जुलूस में क्यों नहीं आए? आप अलग अलग कौम के नाम पे गुमराह कर रहे हो, वो रोको। बेचने का काम किए वो रोको। आप पाकिट मार कहते हो, तो हम कहेंगे कि जिसने कब्रिस्तान चोरा वो चोर नहीं है, कब्रिस्तान चोर ने पाकिट नहीं मारा। जिसने मट्टी अरे वो दर्जे के नीचे गिरा है, अपन थोड़ी गिरे। मुझे उनसे ये सवाल करना है कि जब आपने कब्रिस्तान की जगह दूसरी जगह लेकर गए बिल्डर के लालच में, तो क्या वो पाकिट मारना नहीं था? जब लाइट लेकर आए टोरेंट से 60 पैसा पर यूनिट, कौन मार रहा है ये जान के, और आवाम भी जानती है, तुम्हारा जमीर भी जानता है किसके अकाउंट में आ रहा है, तो क्या वो लाइट की चोरी में पाकिट मार नहीं था? पहले खुद का गिरबान देखिए। अभी तो हमने ये इलेक्शन बहुत ही एहतराम के साथ चला रहे हैं। आपकी जबान फिसलने लगी और नजीब की जबान फिसली और दरवाजे दिखाने लगा, तो फिर आप तो मुमरा की आवाम तो छोड़ो, आपके घर में भी शर्मिंदा होके जाएंगे आप। इसके लिए अजीत दादा के नाम पे बोलने के पहले आप 4 बार सोच के बोलिए। दादा के खिलाफ बात करने के पहले। मैं मियाँ हूँ, डरता नहीं हूँ, इतना याद रखो। और जो दलाल घूम रहे ना मीटिंग रोकने को, उनको भी कहता हूं कि जरा अपना जमीर टटोलो। तुम्हारे जेब में जो गिर रहा है ना, 2000, 2 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 2000 रुपए एक वोट, गाड़ी भर के पैसा आ रहा है ना, आप वो समीर से जानिए, ये पैसा वही है टोरेंट का पर यूनिट के पीछे का 60 पैसा जो आवाम के जेबों से लूट के तुम वापस से बांट रहे हो। हिसाब मारो तो भी आवाम का पैसा ज्यादा गया रहेगा। ये इलेक्शन में हमको सोचना है। जिसने हमको गुमराह किया, लूटा है, क्या 1000-2000 रुपए के लिए हमको लूटना चाहिए? आज लाड़की बहन की योजना का फॉर्म के पैसे कितने बहनों के पास आते हैं? है कोई? आपने लड़की योजना का फॉर्म नहीं भरे क्योंकि आपको रोका गया। आपको यहाँ क्या कहा गया? पान खाने वाले ने क्या बोला कि ये पैसे फॉर्म भरेंगे तो CNR से अट्रैक्ट होगी। आज हमारे माँ बहने कलवा मुमरा में 54,000 है, जिनको महीने का 1,500 रुपया जा रहा है। 2 गैस बांटने के पैसे आए और आप महरूम रह गए गुमराह करके। मेरी माँ बहनों को कुछ मदद चाहिए तो मेरे पेट में दुखना चाहिए। जो गुमराह कर रहे थे आज कहते हैं हमको जिता के दो, हम 2000 देंगे। अरे पहले टोरेंट का 60 पैसा यूनिट का जो तुमने लिया है, जो वो 7 ऑडियो रिकॉर्डिंग में बोल रहे, पहले वो तो पैसा वापस ला के दो। आज हमारे सामने जफर नोमानी जी और मियाँ जी, तुम्हारे कल किस्मत कॉलोनी के अंदर क्या कहा? आज किस्मत कॉलोनी में क्या कहा? जफर और मियाँ है क्या कि विशालगढ़ में मैं गया 20 तारीख को, ये जो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो विशालगढ़ हमारे जज्बातों को गिन रहे हैं, तुम्हें जीतेगा आवाज। जितेंद्र रावत जी जो विशालगढ़ का आप नाम लेकर चल रहे हो, अरे विशालगढ़ के नाम पे आप किधर घूमने को गए सबको पता है। पर वो अजीत पवार था जो हादसा होते ही खुद गया। आपने
विशालगढ़ की मैं बात बताता हूँ। विशालगढ़ का हादसा हुआ, वो हादसे का जिम्मेदार कौन था? वो सेना किसकी थी? वो वही महाराज के बेटे की थी ना, जो कांग्रेस का सांसद था, जिसको मुसलमानों ने वोट दिया था। उसके बदले में मिला घर तोड़ना, फसाद। और वही अजीत दादा था जो बगैर किसी के बुलाए खुद गया, सरकार को वापरा, पंचनामा कराया और 2.5 करोड़ रुपया वो गरीबों को दिलाया। क्या वो ऐसे आदमी के साथ रहना चाहिए कि ये गुमराह करने वाले के साथ रहना चाहिए? ये मुसलमानों के वोट बटोरते हैं, वो अजीत दादा अच्छा है जो 6 से 8 मुसलमान लड़ाता है, वो ताकत देता है। 2 MLC की सीट मिली है इद्रिस नाइकवाड़ी को विधान परिषद में। बोला उसने क्या कहा कि मुझे शर्म आ रही है, अफसोस है, शर्म नहीं अफसोस है मुझे कि इस महाराष्ट्र के विधान परिषद में पहला ऐसा दिन आया कि एक भी मुसलमान विधान परिषद का सदस्य नहीं है। वोट कांग्रेस ने लिया, वोट ये तुतारी ने लिया, वोट ये मशाल ने लिया। उसने दिया 1-1 सीट, खासदार लेकर गए 31, हमने लाए 1 खासदार, तो भी 2 आमदार में से इद्रिस नाइकवाड़ी सांगली से हमने हमारा एक आमदार दिया और उसको कहा कि इद्रिस, वहां मुसलमानों के अल्पसंख्यक की आवाज नहीं है, कोई भी शख्स नहीं, जा और अपने कौम के लिए लड़। वो अजीत पवार अच्छा है कि ये गुमराह करने वाला पाकिट मार। वो 1 सीट देते और हम 6 सीट देते, तो हमारी कौम को ताकत कौन दे रहा है? आज मैं नजीब मुल्ला, आपका भाई और आपका बेटा, तुम इतने बड़े सेक्युलर नेता हो, हदीस आजकल स्टेज पे से चलती है, वो बोलने वाला हदीस के वीडियो निकालू तो अल्लाह मारेंगे चप्पल से आपको। अरे पाकिट मार का बोल रही थी नया, वो किस्मत का जब अवार्ड साहब बोल रहे थे ना, पाकिट मार, उनके पीछे फोटो किसका है जरा देखो वीडियो निकाल के, आपको पता चल जाएगा उनका इशारा किसकी तरफ था। आपका नजीब आपके सामने मुद्दे की बात कर रहा है, राहत की बात कर रहा है, आपको जुल्म खत्म करने की बात कर रहा है, दादागिरी की बात कर रहा है, टोरेंट की परेशानी से इजाद, कब्रिस्तान में राहत, स्कूल, कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, प्लेग्राउंड, स्विमिंग पूल, हर मोहल्ले में अच्छे दवाखाने, हॉस्पिटल सबसे अच्छा, उसकी बात कर रहा है। नशा मुक्ति की बात कर रहा है, नशे को खत्म करने की बात कर रहा है, रियात की बात कर रहा है। और वो बंदा बोल रहा है बीजेपी का डर, हदीस 15 साल काम किए, और आपका नजीब इधर बीजेपी का, और आप इतने बड़े सेक्युलर नेता है, तो कलवा में फिर नजीब मुसलमान क्यों हो जाता है? वहां भी बीजेपी का बोले, सही बात है कि नहीं? वहां मुसलमान क्यों होता है? यानी तुम, ये तो वही बात हो गई ना अवार्ड साहब, जैसा इधर आके बाबरी मस्जिद शहीद के बाद में 21 जनवरी 2024 को आप मगरमच्छ के आंसू निकाले, अफसोस है बाबरी की याद आ रही है, और वहां जाके शाम में क्या बोलते हैं? मेरे बाप ने मंदिर का दरवाजा खोल दिया है, कोई बंद नहीं कर सकता है। मैंने 1 लाख लड्डू मंदिर की खुशी में बांटे। ये वीडियो आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा होगा ना, देखे ना, तो झूठ तो नहीं कर रहे ना आपका भाई? क्या ये दोगला इंसान आपको चाहिए? जो साथी है तुतारी के, आज मैं कहूँगा कि ज्यादा तुतारी बजी तो मेरी माँ बहने कान पे पट्टी मार के बाहर निकाल देगी, क्योंकि कान दुखेगा। बट घड़ी तो हमारा नमाज का वक्त बताती है, रोजे का वक्त बताती है, स्कूल का बताती है, तरक्की की राह का बताती है, अच्छे दिन का बताती है, अच्छे वक्त लेकर आती है। घड़ी बंद हुई तो पहले भाग के घड़ी चालू करते हैं, और तुतारी ज्यादा बजी तो बंद कराते। तो वक्त आ गया है कि घड़ी के ऊपर मोहर लगा के तुतारी को भगाने का वक्त आ गया है, वक्त आ गया है। घड़ी के निशानी के आगे बटन दबा के टोरेंट को भगाने का वक्त आ गया है। घड़ी के निशानी के आगे मोहर लगा के हमारे को, हमारा जो हक है
हमारी सहूलत है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है ड्रग्स भगाने का। आज जो ड्रग्स बेचते हैं वो उनकी तारीफ कर रहे हैं और हम उनके खिलाफ निहत्ते लड़ रहे हैं। तो क्या आप ऐसे सीपे सालार और फौजी को, आपके मुजाहिदों को साथ नहीं देंगे? वक्त आ गया है मुमरा में ड्रग्स फ्री करने का, वक्त आ गया है पानी देने का, वक्त आ गया है सफाई रखने का। जो बीजेपी के बात करते हैं उनको पूछिए कि आवाज साहब 98 जो मारुति की एजेंसी आपने ले ली है, वो मारुति की एजेंसी बीजेपी के मुख्यमंत्री ने दी कि शरद पवार साहब ने दी? वो कहेंगे बीजेपी के मुख्यमंत्री ने दी। तो बीजेपी की मदद से 4 करोड़ का 106 करोड़ रुपया बनाना आसान है। बड़े एक मुसलमान जिसको हिंदू भाई बहन पसंद करके उसको जिताना चाहते हैं तो मुसलमानों को गुमराह कर रहे हो। मैं एक ही चीज कहूंगा मेरी माँ बहनों से कि वोट तो आप देंगे इंशाल्लाह, ये यकीन है। नौजवान 20 तारीख को सुबह से उठ के वोट देंगे, ये यकीन है। मेरे बुजुर्ग लोग सुबह फजर की नमाज में मेरे लिए निकल के वोट देंगे, वो तो यकीन है। मगर मैं चाहता हूँ उसके आगे एक बात, मैं सब चीज दूंगा। अल्लाह को नासिर रख के कहता हूँ कि मैं टोरेंट भगाऊंगा, ड्रग्स भी करूंगा, सब सहूलत लाऊंगा, बट एक चीज आपसे मांग रहा हूं, वोट छोड़ के। मैं एक चीज आपसे मांग रहा हूं कि जब भी नमाज पढ़े, नमाज तो 5 वक्त आप पढ़ते ही, प्लीज आपके भाई और बेटे को दुआ में याद करना। ये दुआ की ही ताकत होती है। हम अल्लाह पे यकीन करते हैं, हम कोई जादू टोने पे यकीन नहीं करते कि यहूर के बंगले पे जादू टोना हो जाए, जब्बर बीमार हो जाए, मुमताज की आवाज जाए, अजीज किधर कभी गिर जाए, मैं बीमार हो जाऊं। हम जादू टोने पे ये नहीं करते। दुआ पे याद रखिए क्योंकि दुआ में जो तासीरत होती है वो हर रास्ते आसान करती है। हमारी नीयत साफ है, नीयत साफ है। आपके आंखों में आंखें डाल के हम बोल रहे हैं हमारी नीयत साफ है, आपको ये मसलों से निकालने की अल्लाह ने दी हुई कुव्वत और ताकत है। इसके लिए 20 तारीख को आप घड़ी के निशानी पे ही मोहर लगा के जाने के पहले मैं मोना भाभी, शाहीन आपा, तमीना पापा, वसील खान, सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। ताहिर जी, पूरे ग्रुप को, फातिमा आपा, रजिया आपा, इनको भी सबको फिर से मैं शुक्र सबका मुन्ना भाई को शुक्रगुजार हूँ मैं आपका कि आपने मुझे आवाम के बीच में आने का मौका दिए। आपका बेटा, आपका भाई दुआ के साथ इजाजत ले रहा है, बट ये वादा लेकर जा रहा है कि आप आपके भाई और बेटे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह के वास्ते एक मौका देके आपके भाई को जिताइए, इंशाअल्लाह मसला हल करके देगा।